यह कहानी एक सास और बहू के रिश्ते की है, जो पहले नफरत और तकरार से शुरू हुई लेकिन धीरे धीरे प्यार और समझ में बदल गई। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव अंबापुर की है, जहां 60 वर्षीय सुमित्रा देवी अपने परिवार के साथ रहती थी। उनके 2 बेटे और एक बेटी थी। बड़े बेटे अभय की शादी को 3 साल हो चुके थे और छोटे बेटे अर्जुन की शादी अभी हाल ही में हुई थी। अर्जुन की पत्नी राधिका घर में नई बहू बनकर आई थी। राधिका एक बड़े शहर की लड़की थी। उसका पालन पोषण आधुनिक माहौल में हुआ था, जबकि सुमित्रा देवी गांव की पुरानी परंपराओं में विश्वास रखती थी। राधिका का बेफिक्र और स्वतंत्र स्वभाव सुमित्रा देवी को पसंद नहीं आया। राधिका को भी सुमित्रा देवी के पुराने ख्यालात अक्सर तंग करते थे। पहले दिन से ही दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। सुमित्रा देवी को राधिका का देर तक सोना, मोबाइल पर समय बिताना और गांव की औरतों के साथ बैठकर बात न करना खटकता था। दूसरी ओर राधिका को सास का हर काम में दखल देना और हर छोटी बड़ी बात पर टोकाटोकी करना पसंद नहीं था। एक दिन सुमित्रा देवी ने सुबह जल्दी रसोई में राधिका को न पाकर गुस्से में कहा, बहू, ये शहर नहीं है जहां नौकर सब काम करें। यहाँ औरतें सुबह सुबह उठकर घर संभालती हैं। राधिका ने पलटकर कहा, अम्मा जी, मैं रात को देर तक जागती हूँ। सुबह थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। वैसे भी खाना बनाने में आपको मेरी मदद की जरूरत है तो बताइए। यह बात सुमित्रा देवी को और चुभ गई। उन्होंने इसे बहू की बेअदबी समझा। दिन-ब-दिन उनकी बहस बढ़ती गई। घर का माहौल भी तनावपूर्ण हो गया। अर्जुन अक्सर अपनी मां और पत्नी के बीच फंसकर परेशान हो जाता। एक बार राधिका ने घर के लिए पर्दे और कुशन कवर ऑनलाइन मंगवाए। ये चीजें रंग-बिरंगी और आधुनिक थीं, जो सुमित्रा देवी की पसंद से बिल्कुल उलट थी। जब ये चीजें घर पहुंची, तो सुमित्रा देवी ने गुस्से में कहा, इतना पैसा फालतू में खर्च कर दिया। हमारे घर में सादगी रहती है, ये चमचमाती चीजें क्यों लाई? राधिका ने कहा, अम्मा जी, मैंने ये सब अपने पैसे से लिया है। घर को थोड़ा सुंदर दिखाने में क्या बुराई है? यह सुनते ही सुमित्रा देवी ने राधिका को ताना मारते हुए कहा, ससुराल की बहू हो, अपनी मनमानी नहीं चलाओ। ये तुम्हारा मायका नहीं है। राधिका को यह बात इतनी बुरी लगी कि उसने अर्जुन से कहा, अगर आपकी माँ को मेरी हर बात में दिक्कत है, तो मैं मायके चली जाती हूँ। यह सुनकर अर्जुन चुप हो गया। उसने माँ को समझाने की कोशिश की, लेकिन सुमित्रा देवी अपनी जगह अड़ी रहीं। एक दिन सुमित्रा देवी को अचानक तेज बुखार और कमजोरी महसूस हुई। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें शुगर और ब्लड प्रेशर की समस्या है। अब उन्हें आराम और देखभाल की जरूरत थी। राधिका ने यह सुनते ही सास की देखभाल का जिम्मा अपने हाथ में ले लिया। राधिका ने सुमित्रा देवी को समय पर दवाई दी, उनके लिए अलग से हेल्दी खाना बनाया और यहाँ तक कि उनके पसंदीदा धार्मिक भजन सुनाए। राधिका का यह बदला हुआ रूप देखकर सुमित्रा देवी हैरान थी। उन्होंने सोचा, जिस बहू को मैंने हमेशा गलत समझा, वही आज मेरी इतनी चिंता कर रही है। धीरे धीरे सुमित्रा देवी का रवैया बदलने लगा। वे राधिका के काम की तारीफ करने लगी। एक दिन उन्होंने राधिका से कहा, बहू, मैं तुम्हें गलत समझती थी। तुमने मेरी बीमारी के वक्त जो किया, उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी। राधिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अम्मा जी, मैं भी आपको समझने में गलती कर रही थी। अब मुझे समझ आ गया है कि आप जो कहती हैं, वह परिवार की भलाई के लिए होता है। इस घटना के बाद सुमित्रा देवी ने राधिका को अपनी बेटी की तरह मानना शुरू कर दिया।
वे उसे अपने अनुभव साझा करतीं और राधिका भी सास की सलाह को मानने लगी। अब घर का माहौल पहले से ज्यादा खुशहाल हो गया। अर्जुन और परिवार के बाकी लोग भी इस बदलाव से खुश थे। रिश्ते की इस नई शुरुआत ने सुमित्रा देवी और राधिका को एक दूसरे के करीब ला दिया। अब वे दोनों घर के काम मिलजुल कर करती थी। सुमित्रा देवी, जो पहले बहू को आधुनिक चीजों के लिए ताना देती थी, अब राधिका के नए आइडियाज को खुलकर अपनाने लगी। एक दिन राधिका ने गांव की महिलाओं के लिए एक वर्कशॉप आयोजित करने की बात की, जिसमें महिलाएं सिलाई, कढ़ाई और अन्य छोटे काम सीखकर अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। यह विचार सुनकर सुमित्रा देवी ने कहा, बहू, ये तो बहुत अच्छा है। मैं भी इसमें मदद करूंगी। गांव की औरतों को कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। राधिका की इस पहल ने गांव में उनकी खूब तारीफ करवाई। सुमित्रा देवी गर्व से कहने लगी, मेरी बहू तो शहर में पली बढ़ी है, लेकिन अब हमारे गांव की शान बन गई है। सुमित्रा देवी के पड़ोसी पहले उनके घर के झगड़ों की बातें करते थे। अक्सर ताने मारते, सुमित्रा, तेरी बहू तो तुझे दिन भर परेशान करती होगी। ये शहर की लड़कियां गांव में रहकर क्या समझेंगी। लेकिन अब वही लोग सुमित्रा देवी की तारीफ करते, तेरी बहू तो बहुत समझदार निकली, गांव की महिलाओं के लिए इतना कुछ कर रही है। सुमित्रा देवी यह सुनकर मन ही मन खुश हो जाती। वे राधिका को प्यार से आशीर्वाद देती और कहती, बहू, तुमने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। राधिका की इस बदली हुई छवि ने बड़े बेटे अभय और उसकी पत्नी सुमन पर भी असर डाला। सुमन, जो पहले राधिका से दूरी बनाए रखती थी, अब उसके साथ वर्कशॉप में शामिल होने लगी। दोनों बहुओं के बीच दोस्ती हो गई और घर का माहौल और भी बेहतर हो गया। अर्जुन, जो कभी मां और पत्नी के बीच फंसा रहता था, अब राहत महसूस करता था। उसने एक दिन मुस्कुराते हुए राधिका से कहा, तुमने जो किया वह कोई आसान काम नहीं था। मां को बदलना मुश्किल था, लेकिन तुमने यह कर दिखाया। राधिका ने हंसकर जवाब दिया, अर्जुन, प्यार और समझदारी से हर मुश्किल आसान हो जाती है। बस दिल बड़ा होना चाहिए। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ, जिसमें सुमित्रा देवी और राधिका को सम्मानित किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि ने कहा, सुमित्रा देवी और उनकी बहू ने मिलकर जो किया है, वह मिसाल है। उन्होंने दिखाया कि पुराने और नए विचारों का मेल कैसे परिवार और समाज को एकजुट कर सकता है। इस सम्मान को पाकर सुमित्रा देवी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने राधिका को गले लगाकर कहा, बहू, तुमने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। मैंने हमेशा सोचा था कि बदलाव मुश्किल होता है, लेकिन तुमने दिखाया कि नई पीढ़ी हमें भी नई दिशा दे सकती है। कुछ सालों बाद सुमित्रा देवी की तबीयत और बिगड़ने लगी। वे अब ज्यादा चल फिर नहीं पाती थी। राधिका ने अपनी जिम्मेदारियों को और बढ़ा लिया। उसने न केवल सास की देखभाल की, बल्कि पूरे परिवार को संभाला। मरने से पहले सुमित्रा देवी ने राधिका को बुलाकर कहा, बहू, मैं तुम्हें बेटी नहीं मानती। तुम मेरी माँ जैसी हो। जो रिश्ता हमने बनाया है, वह हमेशा याद रहेगा। राधिका की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सुमित्रा देवी का हाथ पकड़कर कहा, अम्मा जी, आप मुझे माँ कहें या बेटी, मैं हमेशा आपकी सेवा करती रहूंगी। सुमित्रा देवी और राधिका की इस अनोखी साझेदारी ने न केवल उनके परिवार को बल्कि पूरे गांव को बदलने की प्रेरणा दी। उनकी कहानी अब हर किसी की जुबान पर थी। गांव की अन्य सास बहुओं ने भी इस रिश्ते को नए नजरिए से देखना शुरू किया। पहले जहां सास बहू के बीच आए दिन झगड़े होते थे, अब वहां बातचीत और समझदारी का माहौल बन गया। महिलाएं एक दूसरे से कहने लगी,
अगर सुमित्रा और राधिका अपने रिश्ते को इतना मजबूत बना सकती हैं, तो हम क्यों नहीं? राधिका ने सुमित्रा देवी के आशीर्वाद से गांव की महिलाओं के लिए एक स्थायी केंद्र खोलने का निर्णय लिया। इस केंद्र का नाम रखा गया सुमित्रा महिला केंद्र। यहाँ महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और छोटे व्यवसाय शुरू करने की ट्रेनिंग दी जाने लगी। सुमित्रा देवी ने अपनी बहू का यह सपना पूरा करने में हर संभव मदद की। उन्होंने गांव की अन्य बुजुर्ग महिलाओं से कहा, हम सबको अपनी बहुओं के सपनों का समर्थन करना चाहिए। अगर ये आगे बढ़ेंगी, तो हमारा परिवार और समाज भी आगे बढ़ेगा। सुमित्रा देवी और राधिका ने मिलकर पूरे परिवार को और करीब ला दिया। अब त्योहारों और खास मौकों पर सभी सदस्य एकजुट होकर घर को सजाते और साथ मिलकर उत्सव मनाते। दिवाली के एक मौके पर, जब पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था, सुमित्रा देवी ने परिवार के सभी सदस्यों को बुलाकर कहा, मुझे गर्व है कि मेरे दोनों बेटे, बहुएं और बेटी सभी एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते हैं। यह सब राधिका की वजह से हुआ है। उसने हमें सिखाया कि प्यार और समझदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। राधिका ने सास के पैर छूते हुए कहा, अम्मा जी, यह सब आपकी सीख और आशीर्वाद का नतीजा है। आपने मुझे हमेशा संभाला और मेरा साथ दिया। सुमित्रा महिला केंद्र की वजह से कई गांवों में जागरूकता बढ़ी। अब महिलाएं आत्मनिर्भर बनने लगी थी। इस केंद्र में सास बहुओं के रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए भी विशेष कार्यक्रम चलाए जाते थे। एक बार एक युवा बहू ने राधिका से कहा, दीदी, आपकी कहानी सुनकर मुझे अपनी सास के साथ रिश्ते को सुधारने की हिम्मत मिली। अब हम दोनों दोस्त बन गए हैं। यह सुनकर राधिका की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सोचा, अगर मेरी छोटी सी कोशिश से किसी के रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, तो यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। सुमित्रा देवी ने अपने आखिरी वर्षों में भरपूर सुकून और खुशी पाई। उनके परिवार में जो मिठास और एकता थी, वह उनके चेहरे पर साफ झलकती थी। एक दिन, जब सुमित्रा देवी अपनी चारपाई पर बैठी हुई थी, उन्होंने राधिका को पास बुलाया और कहा, बहू, अब मेरा समय आ गया है। मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हारे जैसा साथी पाकर गई। मेरी इच्छा है कि तुम मेरी याद में इस परिवार को हमेशा इसी तरह जोड़े रखना। राधिका ने उनका हाथ थामकर कहा, अम्मा जी, आप हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। मैंने आपसे जितना सीखा है, वह कभी नहीं भूल सकती। सुमित्रा देवी की मृत्यु के बाद राधिका ने उनके सारे सपनों को साकार करने का बीड़ा उठाया। वह गांव की महिलाओं और परिवार के बीच पुल बनकर हमेशा खड़ी रही। सुमित्रा देवी की मृत्यु के बाद सुमित्रा महिला केंद्र का विस्तार किया गया। अब यह पूरे जिले में एक मिसाल बन चुका था। राधिका ने इस केंद्र के जरिए कई औरतों की जिंदगी बदली। इस कहानी का अंत एक सीख के साथ होता है। सुमित्रा देवी की मृत्यु के बाद राधिका ने पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। अब वह परिवार की सबसे बड़ी मार्गदर्शक बन चुकी थी। उसकी समझदारी और धैर्य ने सभी को एकजुट रखा। एक दिन अर्जुन ने राधिका से कहा, राधिका, तुमने इस परिवार को संभालने के लिए जो मेहनत की है, वह कोई और नहीं कर सकता था। तुमने माँ की जगह ले ली है। राधिका मुस्कुराते हुए बोली, अर्जुन, मैंने यह सब अकेले नहीं किया। माँ ने मुझे हमेशा सिखाया कि परिवार को जोड़कर रखना सबसे बड़ी सेवा है। मैं सिर्फ वही कर रही हूँ जो उन्होंने मुझे सिखाया। सुमित्रा महिला केंद्र अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहा। राधिका ने इसे जिला स्तर पर एक बड़ा केंद्र बना दिया, जहां महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती थी। राधिका ने केंद्र में नई पहल शुरू की, जैसे
एक सास बहू वर्कशॉप। इसमें दोनों को आपसी मतभेद सुलझाने और एक दूसरे को समझने की ट्रेनिंग दी जाती थी। 2. महिला स्वास्थ्य शिविर। महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता और मुफ्त चिकित्सा सेवाएं दी जाती थी। 3. शिक्षा केंद्र। जो महिलाएं पढ़ लिख नहीं सकती थी, उनके लिए विशेष कक्षाएं चलाई जाती थी। इस पहल का असर यह हुआ कि गांव की महिलाएं अब आत्मनिर्भर होने लगी। उन्होंने छोटे छोटे व्यवसाय शुरू कर दिए, जैसे सिलाई कढ़ाई, दूध का व्यापार और बागवानी। सुमित्रा देवी की मृत्यु के बाद राधिका और सुमन की दोस्ती और गहरी हो गई। दोनों मिलकर परिवार और केंद्र के काम संभालती। एक बार सुमन ने राधिका से कहा, दीदी, पहले मैं सोचती थी कि सास बहू का रिश्ता हमेशा तनावपूर्ण होता है, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि प्यार और समझदारी से इसे दोस्ती में बदला जा सकता है। राधिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सुमन, रिश्ते निभाने के लिए हमें अपने अहम को छोड़ना पड़ता है। जब दोनों तरफ से कोशिश होती है, तो रिश्ता खुद ब खुद मजबूत हो जाता है। अब गांव की नई बहुएं और सासें राधिका को अपना आदर्श मानती थी। वे राधिका से सलाह लेने आती। एक दिन गांव की एक नई बहू, गीता, राधिका से मिलने आई। उसने कहा, दीदी, मेरी सास मुझसे हर छोटी बात पर झगड़ती है। मैं क्या करूं? राधिका ने उसे प्यार से समझाया, गीता, हर रिश्ते में समय लगता है। तुम अपनी सास के दिल तक पहुंचने की कोशिश करो। उन्हें समझो और उनकी मदद करो। प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। गीता ने राधिका की बात मानी और कुछ समय बाद वह अपनी सास के साथ अच्छी तरह रहने लगी। उसने राधिका को धन्यवाद देते हुए कहा, दीदी, आपकी बातों ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मेरी सास मुझे बेटी की तरह मानती है। कुछ साल बाद राधिका और अर्जुन के बच्चे बड़े हो गए। अब परिवार की तीसरी पीढ़ी नई सोच और आधुनिकता के साथ आगे बढ़ रही थी। लेकिन राधिका ने सुनिश्चित किया कि वे अपने परिवार की परंपराओं और मूल्यों को भी समझें। राधिका ने अपने बच्चों को सिखाया, रिश्ते निभाना सबसे बड़ी कला है। अगर तुम अपने रिश्तों को समझदारी और प्यार से संभालोगे, तो तुम्हारी जिंदगी हमेशा खुशहाल रहेगी। एक दिन राधिका को जिला प्रशासन से सम्मान के लिए बुलाया गया। उन्हें महिला सशक्तिकरण में उत्कृष्ट योगदान के लिए एक बड़ा पुरस्कार दिया गया। जब राधिका मंच पर खड़ी हुई, तो उसने अपने भाषण में कहा, यह सम्मान मेरी सास सुमित्रा देवी को समर्पित है। उन्होंने मुझे सिखाया कि प्यार, धैर्य और समझदारी से हर रिश्ता बेहतर बनाया जा सकता है। अगर उन्होंने मुझे कभी सिखाया नहीं होता, तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। उस दिन पूरे गांव ने गर्व महसूस किया। सुमित्रा देवी का नाम फिर से सबकी जुबान पर था। राधिका की मेहनत और दूरदृष्टि ने उसे केवल गांव और जिला स्तर पर ही नहीं, बल्कि राज्य स्तर पर भी पहचान दिलाई। सुमित्रा महिला केंद्र अब एक प्रेरणा बन चुका था। राज्य सरकार ने राधिका को महिला सशक्तिकरण के लिए सलाहकार समिति में शामिल किया। राधिका ने वहां महिलाओं की बेहतरी के लिए कई नीतियों पर काम किया। उसने गांवों में महिला शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने की पहल की। उनके प्रयासों से कई जिलों में महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार हुआ। एक दिन एक बड़े सरकारी अधिकारी ने राधिका से कहा, आपने जो किया है वह सिर्फ एक महिला के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए मिसाल है। हमें आप पर गर्व है। राधिका ने एक नई पहल के रूप में हर साल सास बहू सम्मेलन आयोजित करना शुरू किया। इसमें सभी सास और बहुएं अपने अनुभव साझा करती और एक दूसरे से सीखने की कोशिश करती। पहले सम्मेलन में राधिका ने अपनी कहानी सुनाई और कहा,
मैंने भी अपनी सास के साथ मतभेदों का सामना किया था, लेकिन हमने यह समझा कि हर रिश्ता आपसी सहयोग और प्यार से सुधारा जा सकता है। अगर आप भी अपने रिश्ते में भरोसा और सम्मान लाएंगे, तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। सम्मेलन में आई सास और बहुओं ने राधिका की बातों से प्रेरणा ली और अपने रिश्तों को सुधारने का संकल्प लिया। समय के साथ राधिका के बच्चों की भी शादी हो गई। उसकी दोनों बहुएं, नीला और प्रिया, बहुत समझदार और दयालु थी। राधिका ने अपनी सास सुमित्रा देवी से सीखी हर बात अपनी बहुओं के साथ साझा की। राधिका ने अपनी बहुओं से कहा, तुम दोनों मेरी बेटियां हो। घर में किसी भी बात को लेकर असहमति हो तो खुलकर मुझसे बात करो। हम मिलकर हर समस्या का हल निकालेंगे। नीला और प्रिया ने भी राधिका को मां का दर्जा दिया और हमेशा उसका आदर किया। इस तरह घर में एक नई पीढ़ी ने भी वही संस्कार अपनाए जो राधिका ने बनाए थे। सुमित्रा महिला केंद्र अब गांव के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। केंद्र ने महिलाओं के साथ साथ युवाओं के लिए भी रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए। अब गांव के युवा बड़े शहरों में जाने के बजाय अपने गांव में ही काम करने लगे। राधिका ने गांव में एक नई सोच का बीज बोया। अगर हर गांव आत्मनिर्भर बनेगा तो हमारा देश और मजबूत होगा। हमें अपनी जमीन, अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। गांव के सरपंच ने एक दिन सभा में कहा, राधिका बहू ने हमारे गांव को नया जीवन दिया है। अगर हर परिवार में ऐसी बहू हो तो हर गांव स्वर्ग बन सकता है। राधिका को उसकी उपलब्धियों के लिए राज्य सरकार ने नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में उन्होंने कहा, यह पुरस्कार उन सभी महिलाओं को समर्पित है जिन्होंने मेरे साथ मिलकर समाज में बदलाव लाने का सपना देखा। मेरी सास सुमित्रा देवी ने मुझे सिखाया कि बदलाव लाना अकेले का काम नहीं होता। जब सभी मिलकर काम करते हैं तो बदलाव जरूर आता है। राधिका की उम्र अब बढ़ने लगी थी, लेकिन उसका जज्बा और ऊर्जा अब भी वैसी ही थी। उसने अपने बच्चों और बहुओं को यह सिखाया कि परिवार और समाज को एकजुट रखने के लिए संवाद और सहनशीलता सबसे जरूरी है। एक दिन राधिका अपनी बहुओं और पोतों के साथ बैठी थी। उसने बच्चों से कहा, हमेशा याद रखना, हमारे परिवार की नींव प्यार और विश्वास पर टिकी है। इसे कभी टूटने मत देना। रिश्ते तभी टिकते हैं जब हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। उसकी बहुएं और बच्चे उसे वादा करते हुए बोले, मां, हम आपकी सीख को हमेशा याद रखेंगे और परिवार को एकजुट रखेंगे। राधिका का नाम अब सिर्फ एक महिला तक सीमित नहीं था। वह एक विचारधारा, एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसके द्वारा शुरू किया गया सुमित्रा महिला केंद्र अब पूरे राज्य में एक आंदोलन का रूप ले चुका था। राधिका की कहानी हर सास और बहू को यह सिखाती है कि आपसी मतभेदों को सुलझाकर और एक दूसरे का सम्मान करके रिश्तों को मजबूत किया जा सकता है। राधिका की उम्र अब 70 साल हो चुकी थी। इतने सालों में उसने जो कुछ भी हासिल किया था, वह किसी मिसाल से कम नहीं था। पर अब भी उसकी आंखों में एक सपना चमक रहा था। वह चाहती थी कि सुमित्रा महिला केंद्र पूरे देश में फैल जाए, ताकि हर गांव और हर घर की महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके। एक दिन राधिका ने अपनी बहुओं, बेटों और पोते-पोतियों को अपने पास बुलाया और कहा, मैं चाहती हूँ कि हमारे परिवार का यह काम कभी रुके नहीं। हर महिला को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलना चाहिए। यह मेरा आखिरी सपना है और इसे पूरा करना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। नीला और प्रिया, उसकी बहुएं, ने राधिका से वादा किया, मां, आपका यह सपना अधूरा नहीं रहेगा। हम इसे अपनी पूरी ताकत से पूरा करेंगे। राधिका के पोते-पोतियां अब बड़े हो गए थे और पढ़ाई पूरी कर चुके थे।
उनमें से कुछ ने बिजनेस मैनेजमेंट और समाज सेवा में पढ़ाई की थी। उन्होंने सुमित्रा महिला केंद्र को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने का फैसला किया। उन्होंने एक मोबाइल ऐप और वेबसाइट लॉन्च की, जहां महिलाएं ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकती थी। साथ ही उन्होंने छोटे व्यवसायों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले जाने के लिए महिलाओं को मार्गदर्शन दिया। अब सुमित्रा महिला केंद्र सिर्फ गांवों तक सीमित नहीं था, बल्कि शहरी इलाकों की महिलाएं भी इसका हिस्सा बनने लगी। एक शांत और सुखद सुबह राधिका ने अपने परिवार के साथ बैठकर समय बिताया। वह अब बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसने अपनी बहुओं और पोते पोतियों को आशीर्वाद दिया और कहा, मैं बहुत खुश हूं कि मैंने तुम्हारे जैसा परिवार पाया। मेरी कहानी अब खत्म हो रही है, लेकिन तुम्हारी शुरुआत है। हमेशा याद रखना, सच्चे रिश्ते प्यार और सम्मान से चलते हैं। उसी रात राधिका ने चुपचाप इस दुनिया को अलविदा कह दिया। परिवार के हर सदस्य ने महसूस किया कि उन्होंने एक ऐसा व्यक्ति खो दिया है, जिसने उनके जीवन को एक नई दिशा दी थी। राधिका की मृत्यु के बाद भी उसकी विरासत जिंदा रही। उसकी बहुएं, बच्चे और पोते पोतियां मिलकर सुमित्रा महिला केंद्र को नई ऊंचाइयों तक ले गए। अब यह केंद्र पूरे देश में फैल चुका था। लाखों महिलाएं आत्मनिर्भर बन चुकी थी और अपनी जिंदगी को बेहतर बना रही थी। हर साल राधिका और सुमित्रा देवी की याद में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाता, जहां उनकी सीखों को साझा किया जाता और उनकी प्रेरणादायक कहानी को याद किया जाता। राधिका की मृत्यु के बाद भी उनका परिवार उनकी सीखों पर चलकर समाज में बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध रहा। सुमित्रा महिला केंद्र अब सिर्फ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने तक सीमित नहीं था। यह एक राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका था, जो हर घर में समानता, सम्मान और सहयोग का संदेश फैला रहा था। राधिका के पोते आदित्य और बहू प्रिया ने मिलकर केंद्र का विस्तार किया। उन्होंने न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया, बल्कि परिवारों को शिक्षित करने और सास बहू के बीच की दूरियों को कम करने के लिए नई योजनाएं शुरू की। एक ऑनलाइन सास बहू फोरम, एक ऐसा डिजिटल मंच जहां सास और बहुएं अपने अनुभव साझा करती और आपसी समस्याओं का समाधान खोजती। 2. राष्ट्रीय सास बहू सम्मान। हर साल उन सास बहुओं को सम्मानित किया जाता, जिन्होंने अपने रिश्ते को समाज के लिए मिसाल बनाया। 3. समाज सुधार कार्यक्रम। महिलाओं और परिवारों के लिए विशेष शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सेमिनार आयोजित किए गए। केंद्र की सफलता ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का ध्यान खींचा। संयुक्त राष्ट्र (UN) ने राधिका के जीवन और सुमित्रा महिला केंद्र के काम को एक प्रेरणादायक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। राधिका के परिवार को ग्लोबल वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस मौके कहा, यह सम्मान हमारी दादी और उनकी सास के लिए है। उन्होंने हमें सिखाया कि रिश्ते समझदारी और धैर्य से बनाए जाते हैं। उनके सिद्धांत आज भी हमारी प्रेरणा है। अब सुमित्रा महिला केंद्र दुनिया के अन्य देशों में भी एक मॉडल बन चुका था। राधिका और सुमित्रा देवी की कहानी अब सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि गांव के हर बच्चे की परवरिश का हिस्सा बन गई थी। गांव के स्कूलों में विशेष सत्र आयोजित किए जाते, जहां बच्चों को पारिवारिक रिश्तों की अहमियत और महिलाओं के अधिकारों के बारे में सिखाया जाता। गांव की नई पीढ़ी के लिए यह कहानी सिर्फ एक इतिहास नहीं थी, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका थी। राधिका के परिवार ने उनके हर सपने को पूरा किया। देश भर में महिलाओं की स्थिति बेहतर हो चुकी थी। अब सास बहू के रिश्ते को समाज में एक सम्मानजनक दर्जा दिया जाता था। कई साल बाद, जब सुमित्रा महिला केंद्र की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, राधिका की बहू प्रिया ने कहा, राधिका माँ और सुमित्रा माँ ने हमें जो सिखाया,
वह सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं था। उनका सपना था कि हर घर में एकजुटता हो, और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने उनका सपना साकार कर दिया। समय के साथ राधिका और सुमित्रा देवी की प्रेरणादायक कहानी का प्रसार साहित्य, सिनेमा और मीडिया के माध्यम से होने लगा। एक प्रसिद्ध लेखक ने उनकी जिंदगी पर एक किताब लिखी जिसका नाम था सास और बहू, रिश्तों की नई परिभाषा। यह किताब राष्ट्रीय बेस्टसेलर बनी और लाखों परिवारों ने इसे पढ़कर अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश की। इसके बाद एक निर्देशक ने इस कहानी पर एक फिल्म बनाई। फिल्म का नाम था मां समान, जो सास बहू के रिश्ते को केंद्र में रखते हुए बनाई गई थी। यह फिल्म न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध हुई। फिल्म के आखिरी सीन में राधिका का किरदार यह कहता है, रिश्ते निभाने के लिए सबसे जरूरी है समझदारी, त्याग और संवाद। जब हम दूसरों की भावनाओं को समझने लगते हैं तो हर रिश्ता मजबूत हो जाता है। इस कहानी के माध्यम से सास बहू के रिश्ते को लेकर समाज में नई सोच का जन्म हुआ। पारिवारिक रिश्तों में सुधार के लिए देश भर में कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित होने लगे। सरकार ने भी इस आंदोलन को समर्थन देते हुए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया, मजबूत परिवार, मजबूत समाज। इस अभियान के तहत एक पारिवारिक सलाह केंद्र, जहां परिवार अपनी समस्याओं को हल करने के लिए पेशेवर सलाह ले सकते थे। 2 शांति पुरस्कार, उन परिवारों को सम्मानित किया जाता जिन्होंने आपसी सहयोग और समझदारी से समाज को प्रेरित किया। 3 टीवी शो और नाटक, सास बहू के रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए प्रेरक कहानियां प्रस्तुत की जाने लगी। राधिका का परिवार अब भी एक मिसाल बना हुआ था। उनके पोते पोतियों ने सुमित्रा महिला केंद्र को और भी आधुनिक और प्रभावी बना दिया। एक दिन जब राधिका के परपोते आकाश ने अपनी पहली नौकरी शुरू की तो उसने अपने दोस्तों के सामने कहा, हमारी दादी और परदादी ने जो शुरू किया था वह सिर्फ उनका सपना नहीं था, वह हर परिवार का सपना है और हम इसे हमेशा जिंदा रखेंगे। आकाश की बातें सुनकर परिवार के सभी सदस्य भावुक हो गए। अब से 50 साल बाद जब सुमित्रा महिला केंद्र की 100वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, तब यह केंद्र पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुका था। इस अवसर पर केंद्र के नए निदेशक ने कहा, राधिका और सुमित्रा देवी ने जिस बदलाव की नींव रखी थी वह आज एक वैश्विक आंदोलन बन चुका है। यह हमें सिखाता है कि प्यार, धैर्य और सम्मान से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। इस कार्यक्रम में दुनिया भर से परिवारों ने हिस्सा लिया और अपनी कहानियां साझा की। राधिका और सुमित्रा देवी की यह कहानी समय के साथ भले ही इतिहास बन गई हो, लेकिन उनका संदेश आज भी जीवित है। जहां रिश्तों में संवाद, समझदारी और प्यार होता है, वहां हर समस्या का हल संभव है। यह कहानी हर सास और बहू को यह सिखाती है कि अगर वे एक दूसरे के साथ तालमेल बैठा लें तो न केवल उनका परिवार खुशहाल होगा बल्कि समाज भी बदल सकता है। समय बीतने के साथ सुमित्रा महिला केंद्र ने अपनी पहुंच और प्रभाव को बढ़ाना जारी रखा। अब केंद्र केवल भारत में ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों में भी महिलाओं के अधिकारों और परिवारों के रिश्तों को सुधारने के लिए काम कर रहा था। आदित्य और प्रिया ने कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए जो और भी अधिक महिलाओं को इसके साथ जोड़ने में सफल रहे। केंद्र ने महिलाओं के लिए न केवल रोजगार के अवसर पैदा किए बल्कि उन्हें समाज में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए भी प्रेरित किया। नए कार्यक्रमों के तहत महिलाओं को आत्मरक्षा, वित्तीय स्वतंत्रता और व्यवसाय संचालन के कौशल सिखाए गए। सुमित्रा महिला केंद्र ने अब सास बहू रिश्ते सुधार अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत गांव-गांव और शहरों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां सास बहू के रिश्ते में सुधार लाने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता।
इन कार्यशालाओं में सास बहू को एक दूसरे की भावनाओं को समझने, पारिवारिक समस्याओं का समाधान ढूंढने और बेहतर संवाद स्थापित करने के लिए टिप्स दिए जाते थे। इसका असर बहुत सकारात्मक हुआ और कई परिवारों ने अपनी नजरिया और जीवन शैली में बदलाव लाया। एक दिन प्रिया ने एक सास बहू सम्मेलन में कहा, हमारे रिश्तों को सिर्फ प्यार और समझदारी से निभाया जा सकता है। यह जरूरी नहीं कि हर समय हम सब कुछ एक जैसे सोचें, लेकिन अगर हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो हर फर्क को स्वीकार कर सकते हैं। इस सम्मेलन में सास और बहू दोनों ने अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए एक दूसरे से सीखा और यह एक बड़ी सफलता साबित हुई। जब सुमित्रा महिला केंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने कदम बढ़ाए तो राधिका का सपना पूरी तरह से साकार हो गया। केंद्र ने संयुक्त राष्ट्र के महिलाओं के विकास कार्यक्रम में भी अपनी भूमिका निभाई और दुनिया भर में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक दिन केंद्र की सालाना बैठक में आदित्य ने कहा, यह वो रास्ता है जिसे हमारी दादी और परदादी ने शुरू किया था। हम उनके सपनों को आज पूरा कर रहे हैं। हम उन सभी महिलाओं को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनकी बातों ने उपस्थित सभी लोगों को गहरी प्रेरणा दी। राधिका और सुमित्रा देवी की विरासत अब हर उस महिला में जीवित थी जिन्होंने खुद को सशक्त बनाने की यात्रा शुरू की थी। सुमित्रा महिला केंद्र की सफलता और राधिका की दूरदर्शिता का श्रेय आज भी उनके परिवार को जाता था। राधिका की मृत्यु के बाद उनके बच्चों और पोते-पोतियों ने उनके काम को जारी रखा। एक दिन जब राधिका के परिवार ने उनकी पुण्यतिथि मनाई तो उन्होंने सबके सामने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। राधिका माँ और सुमित्रा माँ ने हमें सिखाया कि किसी भी रिश्ते को बनाने और बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी चीज है विश्वास। वे दोनों एक अद्वितीय उदाहरण थी कि कैसे रिश्तों को समय, प्यार और समझ से समृद्ध किया जा सकता है। उनके जीवन का आदर्श अब हर सास बहू को प्रेरित करता था और वह संदेश अब हर परिवार तक पहुंच चुका था। किसी भी रिश्ते में सच्ची ताकत है अगर वह समझ और सम्मान के साथ निभाया जाए। इस प्रकार राधिका और सुमित्रा देवी की कहानी न केवल एक परिवार बल्कि एक संपूर्ण समाज को बदलने का कारण बनी। और इस परिवर्तन की शुरुआत उस एक छोटे से गांव से हुई थी जहां राधिका ने पहली बार अपनी सास सुमित्रा देवी के साथ रिश्तों में समझदारी और सम्मान का बीज बोया था। राधिका और सुमित्रा देवी की विरासत को और आगे बढ़ाते हुए सुमित्रा महिला केंद्र ने एक नई पहल शुरू की जिसे परिवार आधारित सशक्तिकरण कार्यक्रम कहा गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल महिलाओं को सशक्त बनाना नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि पूरे परिवार के सदस्य मिलकर एक दूसरे का समर्थन करें और एक साथ व्यक्तिगत विकास की दिशा में काम करें। इस पहल के तहत परिवार के सभी सदस्य, सास, बहू, पति, बच्चे और बुजुर्ग एक ही मंच पर आकर अपने परिवार के भीतर संवाद को बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाओं में हिस्सा लेते थे। राधिका का यह सपना था कि हर परिवार एक साथ मिलकर समस्याओं का समाधान निकाले और आत्मनिर्भर बने, और अब यह सपना हकीकत में बदल रहा था। आदित्य ने इस कार्यक्रम के उद्घाटन में कहा, हमारे परिवार के हर सदस्य ने एक दूसरे का साथ दिया और यह सशक्तिकरण सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे परिवार को समग्र रूप से सशक्त किया गया। यही राधिका माँ और सुमित्रा माँ की शिक्षा थी, सभी के साथ मिलकर आगे बढ़ो। केंद्र ने अपनी पहुंच को और बढ़ाते हुए महिलाओं के लिए एक शिक्षा और रोजगार अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य महिलाओं को शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करना था। 7 वर्षों में केंद्र ने 50,000 से अधिक महिलाओं को शिक्षा और प्रशिक्षण दिया। इस अभियान ने महिलाओं को न केवल घरेलू कार्यों से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया,
बल्कि उन्हें छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करने और समाज में एक सशक्त भूमिका निभाने का आत्मविश्वास भी दिया। राधिका और सुमित्रा देवी की शिक्षाओं के अनुसार यह शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं थी, बल्कि व्यावहारिक जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण थी। केंद्र ने महिलाओं को कंप्यूटर, ब्यूटिशियन, सिलाई और व्यवसाय की ट्रेनिंग दी, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकीं। समय के साथ सुमित्रा महिला केंद्र ने परिवारों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना शुरू किया। केंद्र ने मानसिक स्वास्थ्य और पारिवारिक समर्थन नामक एक नई पहल शुरू की, जिसमें सास-बहू समेत सभी परिवारों को मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर जागरूक किया जाता था। मानसिक स्वास्थ्य के कार्यक्रमों में परिवारों को यह सिखाया गया कि कैसे वे तनाव, चिंता और अन्य मानसिक समस्याओं का सामना करें। इसमें मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता था, और यह पहल विशेष रूप से उन परिवारों के लिए थी जिन्होंने पारिवारिक मुद्दों, तनाव और अवसाद का सामना किया था। प्रिया ने एक साक्षात्कार में कहा, कभी-कभी हम शारीरिक समस्याओं को ठीक कर सकते हैं, लेकिन मानसिक समस्याओं को नजरअंदाज कर देते हैं। यही कारण है कि हम पारिवारिक समरसता और मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे रहे हैं, ताकि हर परिवार खुशहाल रहे। सुमित्रा महिला केंद्र का नाम अब एक वैश्विक मंच पर फैल चुका था। इसके कार्यक्रमों से प्रेरित होकर दुनिया भर में सास-बहू के रिश्तों पर शोध किए जाने लगे। कई देशों ने भारत के इस मॉडल को अपनाया और पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम शुरू किए। केंद्र के काम को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जिसमें दुनिया भर के विचारक, नेता और सामाजिक कार्यकर्ता एकत्र हुए। इस सम्मेलन में आदित्य ने कहा, हमारी दादी और परदादी की दूरदृष्टि और मेहनत का परिणाम यह है कि आज हम यहाँ खड़े हैं। उनका सपना हर महिला, हर परिवार तक पहुँच चुका है। यह उनका सपना था कि हर महिला को समान अधिकार मिले और हर परिवार में आपसी सम्मान और समझ हो। आज राधिका और सुमित्रा देवी की कहानी न केवल उनके परिवार, बल्कि देश और दुनिया भर में प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। उनका नाम अब उन लाखों महिलाओं के दिलों में बसा हुआ है जिन्होंने खुद को सशक्त किया और अपने परिवारों को एक नई दिशा दी। राधिका का सपना अब एक आंदोलन बन चुका था, जो परिवारों को एकजुट करता, समाज को जागरूक करता और महिलाओं को स्वतंत्रता और सम्मान की दिशा में प्रेरित करता था। उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा और उनका नाम हमेशा के लिए समाज सुधार और महिला सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में जीवित रहेगा। राधिका और सुमित्रा देवी की शिक्षा अब केवल भारत तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनके विचारों और दृष्टिकोण ने दुनिया भर में सास-बहू के रिश्ते को एक नई दिशा दी। सुमित्रा महिला केंद्र के प्रभाव से कई देशों ने परिवार के रिश्तों को सुधारने और परिवारों में समरसता लाने के लिए अपने अपने कार्यक्रम शुरू किए। केंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सास-बहू के रिश्ते पर संवाद जैसे कार्यशालाओं और सम्मेलन आयोजित किए, जहां दुनिया भर के समाजशास्त्री, मनोवैज्ञानिक और पारिवारिक सलाहकार एकत्र होते थे। यह संवाद केवल रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए नहीं, बल्कि पारिवारिक मूल्य और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में भी था। इन कार्यक्रमों के माध्यम से सास-बहू के रिश्ते की जटिलताओं को सरल और आसान तरीके से समझाया गया। यह संदेश दिया गया कि अगर सास और बहू एक दूसरे की भावनाओं, विचारों और दृष्टिकोणों को समझने की कोशिश करें, तो वे किसी भी पारिवारिक समस्या का हल निकाल सकते हैं। आदित्य और प्रिया ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा, हमारी दादी और सुमित्रा माँ ने हमें यह सिखाया कि रिश्तों में विश्वास, समझ और संवाद सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं, तब हम हर रिश्ते को सशक्त बना सकते हैं। समय के साथ तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल दुनिया का बढ़ता प्रभाव देखा गया। सुमित्रा महिला केंद्र ने इस बदलाव को अपनाया और एक डिजिटल सशक्तिकरण प्लेटफॉर्म
की शुरुआत की। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से महिलाओं को घर बैठे शिक्षा, व्यवसाय, वित्तीय स्वतंत्रता और मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषयों पर ऑनलाइन कोर्स प्रदान किए गए। केंद्र के इस डिजिटल कदम से महिलाओं को समय की बचत हुई और वे अपने घरों में रहते हुए भी अपने कौशल में सुधार कर सकीं। यह कदम विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए सहायक था जो ग्रामीण इलाकों में रहती थी और उन्हें बाहर जाकर प्रशिक्षण प्राप्त करने में कठिनाई होती थी। डिजिटल महिला सशक्तिकरण के तहत केंद्र ने न केवल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए, बल्कि एक ऑनलाइन सास बहू नेटवर्क भी स्थापित किया, जहां महिलाएं एक दूसरे से अपने अनुभव साझा कर सकती थी और पारिवारिक समस्याओं का समाधान खोज सकती थी। राधिका और सुमित्रा देवी की शिक्षा से प्रेरित होकर सुमित्रा महिला केंद्र ने एक सास बहू सुलह पहल की शुरुआत की। यह पहल विशेष रूप से उन परिवारों के लिए थी जिनमें सास और बहू के बीच तनाव था। केंद्र ने एक टीम बनाई जिसमें अनुभवी काउंसलर्स, मनोवैज्ञानिक और समाजसेवी शामिल थे, जो परिवारों में सामंजस्य स्थापित करने का काम करते थे। यह पहल परिवारों को सिखाती थी कि कैसे वे एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझ सकते हैं और अपने रिश्तों को मजबूती दे सकते हैं। एक कार्यक्रम में आदित्य ने कहा, हम यह मानते हैं कि हर परिवार की अपनी समस्याएं होती हैं, लेकिन जब हम उन समस्याओं का समाधान समझदारी और सम्मान के साथ करते हैं, तो रिश्तों में विश्वास और प्यार बढ़ता है। हमारी दादी और सुमित्रा माँ ने हमें यह सिखाया कि हर रिश्ते में संवाद जरूरी है। सुमित्रा महिला केंद्र ने परिवारों के भीतर समरसता और महिला सशक्तिकरण के अलावा समाज में और भी कई बदलाव लाने के लिए काम किया। केंद्र ने अब समाज सुधार के कार्यक्रम भी शुरू किए, जिनका उद्देश्य था कि हर परिवार को समान अधिकार मिले और किसी भी महिला को समाज में भेदभाव का सामना न करना पड़े। केंद्र ने विशेष रूप से लिंग समानता और महिला अधिकार पर कार्यशालाएं आयोजित कीं, जहां महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाती थी। इसके अलावा केंद्र ने पुरुषों को भी यह सिखाने की कोशिश की कि वे अपने घरों में महिलाओं को समानता का दर्जा दें और उनके सपनों और महत्वाकांक्षाओं का सम्मान करें। इस पहल ने पुरुषों और महिलाओं के बीच पारस्परिक सम्मान और समझ को बढ़ाया। सुमित्रा महिला केंद्र के 75 वर्षों के सफर के बाद राधिका और सुमित्रा देवी की कहानी को हर परिवार में याद किया जाता था। उनके सिद्धांत और उनकी मेहनत के कारण यह केंद्र आज भी हर सास और बहू के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। उनके विचारों ने न केवल भारतीय समाज को बदला, बल्कि पूरे विश्व में महिलाओं के अधिकार और पारिवारिक रिश्तों को एक नई दिशा दी। राधिका और सुमित्रा देवी की विरासत, जो कभी एक छोटे से गांव से शुरू हुई थी, अब पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। उनकी शिक्षा और विचारों ने लाखों परिवारों को अपने रिश्तों को बेहतर बनाने और समाज में समानता लाने के लिए प्रेरित किया। समय के साथ सुमित्रा महिला केंद्र ने न केवल परिवारों को सुधारने, बल्कि समाज में बड़े पैमाने पर बदलाव लाने के लिए भी कदम उठाए। केंद्र ने अब सास बहू के रिश्ते पर आधारित सामाजिक आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें पूरे समाज को रिश्तों के महत्व के बारे में जागरूक किया जाता था। इस आंदोलन का उद्देश्य था कि हर परिवार में सास और बहू के रिश्ते को समझदारी, सम्मान और प्यार से मजबूती मिले, ताकि यह न केवल परिवार बल्कि पूरे समाज में समरसता और सशक्तिकरण का रास्ता खोले। केंद्र ने विभिन्न मंचों पर सास बहू के रिश्ते पर आधारित सेमिनार आयोजित किए, जिसमें परिवारों को इस पर चर्चा करने का अवसर मिला। खास तौर पर युवा पीढ़ी को यह सिखाया गया कि वे अपने पारिवारिक रिश्तों को एक नए दृष्टिकोण से देखें, जहां महिलाओं के अधिकारों का सम्मान हो और सभी सदस्य एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझें। आदित्य ने एक राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा, हमारे परिवारों की ताकत हमारे रिश्तों में छिपी होती है। सास बहू का रिश्ता सिर्फ एक भूमिका का नहीं,
बल्कि एक साझी जिम्मेदारी का प्रतीक है। जब दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो यही रिश्ता पूरे समाज को एक सकारात्मक दिशा दिखा सकता है। केंद्र ने एक और महत्वपूर्ण पहल शुरू की, जिसे युवा सशक्तिकरण अभियान कहा गया। इस अभियान के माध्यम से विशेष रूप से युवा लड़कियों और लड़कों को उनके पारिवारिक रिश्तों और समाज में उनकी भूमिका के बारे में शिक्षा दी जाती थी। कार्यक्रमों के दौरान युवाओं को यह बताया जाता था कि वे कैसे पारिवारिक रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं और समाज में महिलाओं की स्थिति को बेहतर करने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। राधिका और सुमित्रा देवी की शिक्षा से प्रेरित होकर आदित्य और प्रिया ने इस अभियान को नई पीढ़ी तक पहुंचाया। इसके तहत युवाओं को न केवल पारिवारिक जिम्मेदारियों के बारे में बताया जाता था, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया जाता था कि वे समाज में महिलाओं के अधिकारों के लिए कैसे काम कर सकते हैं। प्रिया ने एक साक्षात्कार में कहा, आज का युवा कल का नेता बनेगा। अगर हम उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन दें, तो वे पारिवारिक और सामाजिक सुधार की दिशा में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। यही राधिका और सुमित्रा देवी की शिक्षा थी। सुमित्रा महिला केंद्र ने महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए महिला नेतृत्व और उद्यमिता पर भी कार्यशालाएं शुरू की। इन कार्यशालाओं में महिलाओं को न केवल अपने जीवन में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए तैयार किया जाता था, बल्कि उन्हें व्यवसाय शुरू करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए भी प्रेरित किया जाता था। केंद्र ने महिलाओं के लिए वित्तीय प्रबंधन और व्यावसायिक रणनीतियों पर विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए, ताकि वे अपने परिवारों और समाज के लिए भी नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत कर सकें। इस पहल के तहत सैकड़ों महिलाओं ने खुद का व्यवसाय शुरू किया और समाज में अपनी अलग पहचान बनाई। कई महिलाएं अब व्यापार की दुनिया में प्रमुख बन चुकी थी और उनके सफलताओं ने दूसरों को भी प्रेरित किया। राधिका और सुमित्रा देवी की शिक्षाएं आज भी जीवित हैं और उनके आदर्शों पर आधारित कार्यक्रमों का असर सास-बहू के रिश्ते के विकास में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। परिवारों के बीच सामंजस्यपूर्ण रिश्तों की आवश्यकता को समझते हुए सुमित्रा महिला केंद्र ने अब एक सास-बहू की साझी यात्रा कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें सास और बहू को एक साथ यात्रा पर भेजा जाता था, ताकि वे एक दूसरे को समझें और पारिवारिक रिश्तों को नए दृष्टिकोण से देखें। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि सास और बहू को एक दूसरे के साथ समय बिताने का अवसर मिले, ताकि वे एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकें और एक दूसरे के दृष्टिकोण को साझा कर सकें। यात्रा के दौरान परिवार के अन्य सदस्य भी शामिल होते थे और यह एक समर्पित अनुभव था, जिसमें हर सदस्य को रिश्तों की अहमियत को महसूस करने का मौका मिलता था। आज राधिका और सुमित्रा देवी की शिक्षाएं एक आंदोलन का रूप ले चुकी हैं और सुमित्रा महिला केंद्र ने पूरे विश्व में सास-बहू के रिश्ते को एक नई दिशा दी है। राधिका के सपने ने लाखों परिवारों को बदल दिया और यह सिद्ध किया कि प्यार, समझ और सम्मान के साथ हर रिश्ते को मजबूत बनाया जा सकता है। आदित्य और प्रिया के नेतृत्व में यह केंद्र अब और भी बड़े पैमाने पर काम कर रहा है, जहां सास-बहू के रिश्ते से लेकर महिला सशक्तिकरण, युवा सशक्तिकरण और समाज सुधार के लिए कई पहल की जा रही हैं। वे अब हर परिवार और समाज को यह सिखा रहे हैं कि रिश्तों में सबसे जरूरी चीज है समझ और सम्मान, और यही सफलता की कुंजी है। राधिका और सुमित्रा देवी का सपना अब हर एक परिवार का सपना बन चुका था, एक ऐसा समाज जहां हर रिश्ता समझ, सम्मान और प्यार से बंधा हो। राधिका और सुमित्रा देवी की शिक्षा और उनके द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों ने अब पूरी दुनिया में सास-बहू के रिश्तों को लेकर एक नई जागरूकता फैलानी शुरू की थी। सुमित्रा महिला केंद्र ने इस दिशा में और भी कई पहल की, जिनका उद्देश्य था कि पारिवारिक रिश्तों के भीतर बदलाव लाया जा सके और ये बदलाव केवल सास और बहू तक ही सीमित न हो, बल्कि पूरे समाज में रिश्तों के प्रति समझ और सम्मान बढ़े।
सभी परिवारों के बीच सामंजस्यपूर्ण रिश्ते स्थापित करने के लिए केंद्र ने सास बहू संवाद नामक एक विशेष मंच स्थापित किया, जहां सास और बहू एक दूसरे से सीधे संवाद कर सकती थी। इस संवाद मंच का उद्देश्य यह था कि दोनों एक दूसरे के विचारों और भावनाओं को समझें और पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने के लिए एक दूसरे का सहयोग करें। प्रत्येक संवाद सत्र में सास और बहू को एक दूसरे की स्थिति समझने के लिए प्रेरित किया जाता था। यह प्रक्रिया कई परिवारों के लिए एक परिवर्तनकारी अनुभव साबित हुई। परिवारों में आई इस सकारात्मक बदलाव ने रिश्तों को सुधारने और एक दूसरे के प्रति सम्मान को बढ़ाने में मदद की। कई परिवारों ने इस पहल को स्वीकार किया और इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। राधिका और सुमित्रा देवी के द्वारा स्थापित सुमित्रा महिला केंद्र अब एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बन चुकी थी, जो सास बहू और पारिवारिक रिश्तों पर कार्यशालाओं का आयोजन कर रही थी। केंद्र ने सास बहू की साझी यात्रा की अनूठी पहल को दूसरे देशों में भी लागू करना शुरू किया था। इसके अलावा केंद्र ने पारिवारिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए देशों के सांस्कृतिक और पारिवारिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अनुकूलित कार्यक्रम विकसित किए। इस वैश्विक विस्तार ने विभिन्न देशों में पारिवारिक रिश्तों के सुधार की दिशा में एक नई लहर पैदा की। केंद्र के अंतर्राष्ट्रीय कार्यों में एक प्रमुख साक्षात्कार में आदित्य ने कहा, हमारा उद्देश्य केवल भारतीय परिवारों तक ही सीमित नहीं है। हम चाहते हैं कि यह मॉडल दुनिया भर में फैले और हर समाज में परिवारों के बीच समझ और सम्मान का माहौल बने। सुमित्रा महिला केंद्र ने मानसिक स्वास्थ्य को भी सास बहू के रिश्तों में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहलू माना। इस पहल के अंतर्गत पारिवारिक तनाव, चिंता और अवसाद जैसे मुद्दों पर कार्यशालाएं आयोजित की गई। इन कार्यशालाओं में यह समझाया गया कि मानसिक स्वास्थ्य का परिवार के रिश्तों पर गहरा प्रभाव पड़ता है और यदि सही तरीके से इसकी देखभाल की जाए तो परिवारों में शांति और समरसता बनाई जा सकती है। महिला मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों और परिवार काउंसलर्स द्वारा किए गए इन कार्यक्रमों में सास और बहू दोनों को सिखाया जाता था कि कैसे वे एक दूसरे का मानसिक और भावनात्मक समर्थन कर सकती हैं। इससे पारिवारिक जीवन में संतुलन और स्थिरता आई। प्रिया ने एक कार्यशाला में कहा, हमारे रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए मानसिक और भावनात्मक समर्थन की आवश्यकता होती है। जब हम खुद को मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस करते हैं, तब हम दूसरों के साथ भी अच्छे संबंध बना सकते हैं। आज सुमित्रा महिला केंद्र का प्रभाव केवल परिवारों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह समाज में बदलाव की एक बड़ी ताकत बन चुका था। यह केंद्र अब महिलाओं के अधिकार, समानता और मानसिक स्वास्थ्य पर काम करने के अलावा पारिवारिक रिश्तों के महत्व को भी समझाता था। केंद्र की दृष्टि अब समाज में न केवल महिलाओं बल्कि पुरुषों को भी समान अधिकारों और जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना था। यह कार्यक्रमों के माध्यम से पुरुषों को यह सिखाता था कि परिवार में समानता और समझ से भरा वातावरण ही सशक्त समाज की नींव रखता है। आदित्य और प्रिया की अगुवाई में सुमित्रा महिला केंद्र अब और भी व्यापक कार्य कर रहा था और यह निश्चित रूप से राधिका और सुमित्रा देवी के सपनों को वास्तविकता बना चुका था। प्रिया ने एक साक्षात्कार में कहा, हमने राधिका माँ और सुमित्रा माँ से जो सीखा वह केवल पारिवारिक संबंधों तक सीमित नहीं है। यह समाज में बदलाव लाने और हर इंसान को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करने का एक मिशन बन चुका है। राधिका और सुमित्रा देवी का योगदान अब दुनिया भर में जाना जाता था। उनकी शिक्षा और उनके कार्यों ने लाखों परिवारों को एक नई दिशा दी और उनके रिश्तों को एक नई ताकत दी। उनके विचारों ने पारिवारिक जीवन को सरल, सौहार्दपूर्ण और समृद्ध बना दिया था। उनकी प्रेरणा से सुमित्रा महिला केंद्र एक ऐसा स्थान बन चुका था जहां हर परिवार को अपने रिश्तों में सुधार और खुशहाली की दिशा में काम करने के लिए अवसर मिलता था। आखिरकार
राधिका और सुमित्रा देवी का सपना पूरा हुआ। यह सपना अब हर परिवार और समाज का सपना बन चुका था और यह विश्वास हर दिल में था कि जब हम रिश्तों में समझ और सम्मान लाते हैं तो हम समाज को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। राधिका और सुमित्रा देवी की शिक्षा और कार्य हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगी, क्योंकि उनके विचारों से ही आज हम एक बेहतर और सशक्त समाज की ओर बढ़ रहे हैं। राधिका और सुमित्रा देवी की विरासत अब न केवल उनके परिवार में बल्कि पूरे समाज में फैल चुकी थी। सुमित्रा महिला केंद्र ने जिस दिशा में कदम बढ़ाए थे वह न केवल परिवारों के रिश्तों को सुधारने के लिए था बल्कि समाज में एक नया दृष्टिकोण स्थापित करने की ओर भी था। केंद्र की सोच और कार्यों ने सास बहू के रिश्ते को केवल एक पारिवारिक मुद्दे के रूप में नहीं बल्कि एक सामाजिक आंदोलन के रूप में बदल दिया था। सास बहू के रिश्तों में शिक्षा और समझ का महत्व। केंद्र ने एक और पहल शुरू की थी जिसे शिक्षा और समझ के माध्यम से रिश्तों में सुधार का नाम दिया गया। इस पहल के तहत सास बहू को केवल घरेलू जिम्मेदारियों और पारिवारिक भूमिका के बारे में ही नहीं बल्कि एक दूसरे के विचारों, संस्कारों और भावनाओं को समझने की भी शिक्षा दी जाती थी। यह पहल विशेष रूप से उन परिवारों के लिए थी जहां सास और बहू के रिश्ते में तनाव या असहमति थी। इस पहल में विभिन्न प्रकार की शिक्षात्मक गतिविधियां और कार्यशालाएं शामिल थीं, जिनमें सास बहू को एक दूसरे से बातचीत करने, आपस में विचार साझा करने और संघर्षों का समाधान ढूंढने के तरीके सिखाए जाते थे। यह न केवल रिश्तों को बेहतर बनाने में सहायक था बल्कि इससे एक मजबूत और स्थिर परिवार का निर्माण होता था। आदित्य और प्रिया के नेतृत्व में इस पहल ने पूरे देश और विदेशों में सफलता हासिल की। शिक्षा के माध्यम से रिश्तों में सुधार के कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद कई परिवारों ने अपने रिश्तों में सुधार देखा और सास बहू के बीच सामंजस्यपूर्ण वातावरण स्थापित किया। राधिका और सुमित्रा देवी के आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए सुमित्रा महिला केंद्र ने अब सामाजिक जागरूकता अभियान शुरू किया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज में परिवारों के बीच समानता और समझ बढ़ाना था। इसके तहत विभिन्न स्तरों पर सामुदायिक कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जहां सास बहू और अन्य पारिवारिक सदस्य एक दूसरे के अनुभवों को साझा करते थे और रिश्तों में सुधार के उपायों पर चर्चा करते थे। केंद्र का यह अभियान केवल पारिवारिक रिश्तों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसने लिंग समानता, महिला सशक्तिकरण और मानसिक स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी प्रकाश डाला। राधिका और सुमित्रा देवी ने हमेशा यही संदेश दिया था कि एक समाज तभी मजबूत बनता है जब वहां हर सदस्य को समान सम्मान और अवसर मिले। इस सामाजिक जागरूकता अभियान ने सास बहू के रिश्ते को एक नई पहचान दी। यह अब एक आंदोलन बन चुका था जिसे हर वर्ग और समुदाय के लोग अपना रहे थे। केंद्र के द्वारा आयोजित किए गए समाज सुधार कार्यशालाओं में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया और अपने रिश्तों में सामंजस्य और समझ की दिशा में कदम उठाए। जैसे जैसे सुमित्रा महिला केंद्र का प्रभाव बढ़ा, वैसे वैसे इसकी गतिविधियां और पहलें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलने लगी। सास बहू के रिश्तों पर आधारित कार्यशालाएं अब सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि अमेरिका, यूरोप, एशिया और अफ्रीका जैसे देशों में भी आयोजित होने लगी। केंद्र ने सास बहू के रिश्ते में सामंजस्य पर विशेष रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न देशों से परिवार विशेषज्ञ, समाजशास्त्री और महिला अधिकारों के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस सम्मेलन ने यह साबित किया कि सास बहू के रिश्ते केवल एक पारिवारिक समस्या नहीं है, बल्कि समाज के सामूहिक स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। आदित्य और प्रिया ने सम्मेलन में कहा, हमारी कोशिश यह है कि सास बहू के रिश्ते को केवल पारिवारिक समस्या के रूप में न देखा जाए। यह समाज के सबसे महत्वपूर्ण रिश्तों में से एक है
और इसके विकास के बिना कोई समाज प्रगति नहीं कर सकता। सुमित्रा महिला केंद्र ने अब नई पीढ़ी को भी सास बहू के रिश्ते और परिवार के अन्य रिश्तों के महत्व को समझाने के लिए कई युवाओं के लिए सास बहू संवाद कार्यक्रम शुरू किए थे। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य था कि युवा पीढ़ी को यह समझाया जाए कि रिश्तों में सामंजस्य और सहयोग कैसे स्थापित किया जा सकता है। प्रिया ने एक युवा सशक्तिकरण कार्यशाला में कहा, आज का युवा कल का नेतृत्व करता है। यदि हम उन्हें रिश्तों के महत्व और पारिवारिक जिम्मेदारियों का सही दृष्टिकोण देंगे, तो वे अपने घरों और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस पहल ने युवा पीढ़ी को रिश्तों की बेहतर समझ और सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास दिलाया। युवा लोग अब केवल अपनी निजी जिंदगी के बारे में ही नहीं, बल्कि अपने परिवार और समाज के बारे में भी सोचने लगे थे। सुमित्रा महिला केंद्र ने अब अपने लक्ष्यों को और स्पष्ट रूप से स्थापित किया था। समाज में समानता, परिवारों में सामंजस्य और हर व्यक्ति को एक दूसरे के दृष्टिकोण और भावनाओं का सम्मान करना। राधिका और सुमित्रा देवी की शिक्षा अब एक वैश्विक आंदोलन का रूप ले चुकी थी और हर परिवार इस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बना चुका था। यह आंदोलन केवल एक पारिवारिक सुधार की ओर नहीं बढ़ रहा था, बल्कि यह समाज में समानता, समान अधिकारों और मानसिक स्वास्थ्य के मामलों में बदलाव की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठा रहा था। आज राधिका और सुमित्रा देवी का सपना पूरा हो चुका था। यह सपना अब पूरी दुनिया के हर कोने में, हर दिल में जीवित था और यह संदेश दिया जा रहा था कि संबंधों में सम्मान और समझ से ही हम समाज को सशक्त और राधिका और सुमित्रा देवी की मेहनत अब एक सशक्त और समृद्ध समाज की नींव बन चुकी थी। सुमित्रा महिला केंद्र ने जो पहले शुरू की थी, वे अब एक व्यापक सामाजिक आंदोलन का रूप ले चुकी थी। यह आंदोलन न केवल सास बहू के रिश्तों को सुधारने में मदद कर रहा था, बल्कि पूरे समाज में रिश्तों, सम्मान और समानता के महत्व को भी उजागर कर रहा था। समाज में बदलाव के साथ सुमित्रा महिला केंद्र ने अब आधुनिक युग में रिश्तों की परिभाषा पर आधारित नए कार्यक्रम शुरू किए थे। यह कार्यक्रम सास बहू के रिश्तों की जटिलताओं को समझने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करते थे। इसमें पारंपरिक विचारधाराओं को चुनौती देते हुए यह बताया जाता था कि रिश्तों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, संवाद और आपसी सम्मान की अहमियत बढ़ी है। केंद्र ने नई पीढ़ी के रिश्ते पर भी विशेष ध्यान दिया। उन्होंने यह समझाया कि रिश्तों में सामंजस्य और प्यार को बनाए रखना महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि हर सदस्य को अपनी स्वतंत्रता और गरिमा का पूरा सम्मान मिले। आदित्य और प्रिया ने एक राष्ट्रीय मंच पर इस पर अपने विचार साझा किए। हमारा मानना है कि रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब हर व्यक्ति अपनी आवाज उठा सके, अपने विचार साझा कर सके और अपने अस्तित्व को स्वीकार करवा सके। यह वही बदलाव है जो हम चाहते हैं, एक ऐसा समाज जहां हर रिश्ते में समानता और सम्मान हो। सास बहू की भूमिका, पारिवारिक और सामाजिक नेतृत्व में योगदान। अब सुमित्रा महिला केंद्र ने सास बहू को पारिवारिक और सामाजिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रशिक्षित करना शुरू किया। उन्होंने विशेष रूप से सास बहू के रिश्ते को एक सामाजिक नेतृत्व के रूप में देखा और इसे बढ़ावा दिया। सास बहू के रिश्ते को एक सामूहिक साझेदारी के रूप में प्रस्तुत किया गया, जहां दोनों मिलकर परिवार और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते थे। केंद्र ने सास बहू के सामूहिक नेतृत्व पर कार्यशालाएं आयोजित की, जिनमें वे दोनों परिवार की आर्थिक स्थिति से लेकर सामाजिक कार्यों तक में एक दूसरे के सहयोग से योगदान कर सकती थी। इस पहल ने न केवल सास बहू के रिश्ते को सशक्त किया, बल्कि परिवार के भीतर सामूहिक प्रयासों से समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाया। राधिका और सुमित्रा देवी के मार्गदर्शन में सास बहू की यह नई भूमिका अब पूरे समाज में उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की जा रही थी।
सास और बहू को अब पारिवारिक नेतृत्व के रूप में देखा जा रहा था, जो न केवल अपने परिवारों में बदलाव ला रही थी, बल्कि समाज में भी सशक्त विचारधारा का प्रसार कर रही थी। सुमित्रा महिला केंद्र की पहले अब केवल भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में प्रभाव डालने लगी थी। सास बहू के रिश्तों पर आयोजित किए गए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और कार्यशालाओं ने कई देशों में इस संबंध को समझने और सुधारने की दिशा में बदलाव लाया। कई देशों में परिवारों ने इस पहल को अपनाया और सास बहू के रिश्तों में सामंजस्य स्थापित किया। केंद्र ने विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के बीच सास बहू के रिश्ते को एकजुट करने के लिए भी कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस पहल ने दिखाया कि चाहे जो भी संस्कृति हो, सास बहू के रिश्ते को एक दूसरे के साथ सम्मान और सहयोग की भावना से निभाना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। आदित्य और प्रिया ने एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहा, सास बहू के रिश्ते को सशक्त करना केवल पारिवारिक संबंधों को सुधारने का काम नहीं है, बल्कि यह समाज में समानता, समझ और सम्मान की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह हर संस्कृति और धर्म में एक सार्वभौमिक आवश्यकता है। सुमित्रा महिला केंद्र ने तकनीकी दुनिया की मदद से भी सास बहू के रिश्तों में सुधार लाने की पहल की थी। केंद्र ने ऑनलाइन कार्यशालाएं, वेबिनार्स और वीडियो कोर्स शुरू किए ताकि लोग अपने घरों में रहते हुए भी रिश्तों में सुधार के लिए जरूरी शिक्षा प्राप्त कर सकें। यह पहल खास तौर पर उन परिवारों के लिए थी जहां शारीरिक रूप से उपस्थित होना कठिन था, लेकिन तकनीक के माध्यम से वे संवाद और सीख सकते थे। आदित्य और प्रिया ने इसे एक नई दिशा में कदम बढ़ाया। हमारे लिए तकनीकी प्रगति को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करना महत्वपूर्ण था ताकि हम हर परिवार तक अपनी बातें पहुंचा सकें और उन्हें अपने रिश्तों में सुधार के उपाय प्रदान कर सकें। अब राधिका और सुमित्रा देवी की शिक्षाएं और सुमित्रा महिला केंद्र की पहले हर वर्ग के लोगों को पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों के महत्व के बारे में जागरूक कर रही थी। यह केंद्र न केवल सास बहू के रिश्ते को सुधारने की दिशा में कार्य कर रहा था, बल्कि उसने एक सांस्कृतिक योगदान भी दिया था। सास बहू के रिश्ते अब एक संस्कार, एक परंपरा के रूप में देखे जा रहे थे, जो एक दूसरे के साथ समझ, सम्मान और प्यार की नींव पर आधारित था। यह न केवल भारतीय समाज के लिए, बल्कि पूरे वैश्विक समुदाय के लिए एक नया आदर्श बन चुका था। राधिका और सुमित्रा देवी का सपना अब एक जीवित आंदोलन बन चुका था और सुमित्रा महिला केंद्र के कार्यों के माध्यम से इसने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक नई दिशा दिखाई थी। यह कहानी अब पूरी समाज में बदलाव लाने के इस यात्रा में राधिका और सुमित्रा देवी ने एक नई पहल शुरू की, जिसे समर्पण और सहयोग के नाम से जाना गया। इस पहल का उद्देश्य सास बहू के रिश्ते में परस्पर समर्पण और सहयोग की भावना को बढ़ावा देना था। दोनों के बीच मतभेद, जो कभी अविश्वास और कड़वाहट का कारण बनते थे, अब सहयोग और एकजुटता में बदलने लगे थे। इस पहल के अंतर्गत सुमित्रा महिला केंद्र ने सास बहू के रिश्ते में विभिन्न सहयोगात्मक गतिविधियों और समर्पण कार्यशालाओं का आयोजन किया। इन कार्यशालाओं में सास और बहू को यह सिखाया जाता था कि कैसे वे एक दूसरे की मदद कर सकती हैं, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान कर सकती हैं और परिवार के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकती हैं। प्रिया ने एक कार्यशाला में कहा, रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ समर्पण और सहयोग का भाव रखते हैं। यह केवल एक परिवार को नहीं, बल्कि एक पूरे समाज को सशक्त बना सकता है। इस पहल ने सास और बहू के रिश्ते को एक साझी जिम्मेदारी के रूप में प्रस्तुत किया, जहां दोनों को पारिवारिक जीवन में भागीदार बनने का अवसर मिला। इस प्रक्रिया ने उन्हें यह समझने में मदद की कि अगर दोनों मिलकर काम करें, तो किसी भी प्रकार के संघर्ष को सुलझाया जा सकता है। सुमित्रा महिला केंद्र ने अब स्थानीय समुदायों में भी पारिवारिक सुधार के लिए पहल शुरू की।
केंद्र ने स्थानीय संगठनों के साथ मिलकर उन परिवारों तक पहुंचने की कोशिश की जो रिश्तों में तनाव के कारण मानसिक और सामाजिक समस्याओं का सामना कर रहे थे। राधिका और सुमित्रा देवी की कोशिश थी कि हर छोटे से छोटे गांव और कस्बे में भी रिश्तों की अहमियत और सशक्त निर्माण के बारे में जागरूकता फैलाई जाए। इसके लिए केंद्र ने विभिन्न ग्राम कार्यशालाएं और समुदाय आधारित काउंसलिंग सत्र आयोजित किए। राधिका ने एक ग्रामीण कार्यशाला में कहा, हमारे समाज में छोटे छोटे गांवों और कस्बों में परिवारों को उस मदद की आवश्यकता है जो हम शहरों में दे रहे हैं। यह पहल उन्हें रिश्तों में सुधार की दिशा में मार्गदर्शन करने में मदद करेगी। जैसे जैसे समाज में तकनीकी बदलाव आए, सुमित्रा महिला केंद्र ने सास-बहू के रिश्तों को सुधारने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का भी उपयोग करना शुरू किया। परिवारों में संवाद बढ़ाने, रिश्तों में सामंजस्य स्थापित करने और सास-बहू के बीच समझ बढ़ाने के लिए केंद्र ने ऑनलाइन काउंसलिंग सत्र और डिजिटल टूल्स तैयार किए। इन डिजिटल कार्यक्रमों में सास-बहू को एक दूसरे से खुलकर संवाद करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। इसके साथ ही उन्हें यह भी सिखाया जाता था कि वे कैसे इंटरनेट और मोबाइल ऐप्स का उपयोग करके रिश्तों में सुधार ला सकती हैं। केंद्र के इस डिजिटल परिवर्तन ने देश भर के दूर-दराज क्षेत्रों में भी सास-बहू के रिश्तों में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आदित्य ने एक सार्वजनिक बयान में कहा, टेक्नोलॉजी का उपयोग अब हमारे सामाजिक कार्यों में भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इससे हम उन परिवारों तक पहुंचने में सक्षम हैं जो शारीरिक रूप से हमारी मदद तक नहीं पहुंच सकते। सुमित्रा महिला केंद्र अब आध्यात्मिक दृष्टिकोण को भी जोड़ने का काम कर रहा था ताकि सास-बहू के रिश्तों में शांति और संतुलन स्थापित किया जा सके। केंद्र ने ध्यान, योग और आंतरिक शांति पर आधारित कार्यशालाएं शुरू की थीं, जिनका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करना था। सास और बहू को यह सिखाया जाता था कि रिश्तों में सुधार के लिए उन्हें पहले अपने आंतरिक संतुलन और मानसिक शांति की आवश्यकता होती है। यह पहल मानसिक दबाव और पारिवारिक तनाव को कम करने के लिए एक अनूठी तरीका था, जिसने परिवारों में शांति की भावना को बढ़ावा दिया। सुमित्रा देवी ने एक कार्यशाला में कहा, आध्यात्मिक शांति हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम आंतरिक शांति की स्थिति में होते हैं, तब हम अपने रिश्तों को भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उन्हें सशक्त बना सकते हैं। आज सुमित्रा महिला केंद्र न केवल सास-बहू के रिश्ते सुधारने का कार्य कर रहा था, बल्कि यह समाज के प्रत्येक पहलू को जोड़ने और परिवारों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुका था। राधिका और सुमित्रा देवी की यात्रा अब केवल एक व्यक्तिगत प्रयास नहीं थी, बल्कि यह समाज के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। केंद्र ने अब समानता, शिक्षा और पारिवारिक सुख के मुद्दों को अपने कार्यों का हिस्सा बना लिया था। यह कदम न केवल पारिवारिक संबंधों को सुधारने की दिशा में था, बल्कि समाज में समानता और समझ की भावना फैलाने का एक प्रयास था। आदित्य ने अंत में कहा, हमारा उद्देश्य केवल सास-बहू के रिश्ते में सुधार नहीं था, बल्कि हम चाहते थे कि हम समाज में हर रिश्ते को सम्मान और समझ की दिशा में जोड़े। यही हमारी सफलता है। सुमित्रा महिला केंद्र की सफलता अब एक उदाहरण बन चुकी थी, जिसने न केवल सास-बहू के रिश्तों में बदलाव लाया, बल्कि पूरे समाज में रिश्तों की नई परिभाषा स्थापित की थी। राधिका और सुमित्रा देवी ने एक नया आयाम जोड़ा, जो सिर्फ परिवारों को ही नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाने की दिशा में था। सास-बहू के रिश्ते सुधारने की दिशा में किए गए प्रयास अब समाज में व्यापक बदलाव का कारण बन चुके थे। सुमित्रा महिला केंद्र ने संवेदनशीलता और सहानुभूति को परिवारों में सबसे अहम गुण माना और इसे परिवार के हर सदस्य में स्थापित करने के लिए विशेष कार्यशालाएं आयोजित की। राधिका और सुमित्रा देवी का मानना था कि केवल एक दूसरे के दर्द को समझने और सम्मान देने से ही रिश्ते में स्थिरता आ सकती है।
केंद्र ने परिवारों में संवेदनशील संवाद की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया, जिसमें सास और बहू एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने के लिए सक्रिय रूप से सुनते थे। यह प्रक्रिया उन्हें न केवल एक दूसरे के करीब लाती थी, बल्कि रिश्तों में मौजूद गहरे मतभेदों को सुलझाने का अवसर भी देती थी। राधिका ने एक संवाद सत्र में कहा, सभी रिश्तों में सबसे जरूरी है संवेदनशीलता। जब हम एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करते हैं, तो रिश्ते अपने आप सशक्त और सामंजस्यपूर्ण बन जाते हैं। सुमित्रा महिला केंद्र ने नई पीढ़ी के लिए भी एक नवीन दृष्टिकोण पेश किया। केंद्र ने विशेष रूप से युवाओं को इस पहल में शामिल करने के लिए कार्यक्रमों की शुरुआत की, ताकि वे रिश्तों के महत्व को समझें और उन्हें बेहतर बनाने के लिए सक्रिय रूप से भाग लें। यह पहल अब केवल सास-बहू तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह पूरे परिवार के रिश्तों को सुधारने के लिए एक व्यापक अभियान बन गई थी। प्रिया ने एक युवा संवाद सत्र में कहा, नई पीढ़ी के पास एक अवसर है कि वे पुराने पारंपरिक खांचे से बाहर निकलकर रिश्तों की नई दिशा निर्धारित करें। हम चाहते हैं कि वे समझें कि रिश्ते केवल रिश्तेदारों के बीच ही नहीं, बल्कि समाज के हर सदस्य के बीच बनते हैं। राधिका और सुमित्रा देवी ने यह भी सुनिश्चित किया कि आधुनिकता और पारंपरिक मूल्यों का संतुलन बनाकर रिश्तों को और बेहतर बनाया जा सके। उनके अनुसार पारिवारिक संरचना में बदलाव लाने के लिए यह जरूरी था कि युवा पीढ़ी और सास-बहू दोनों इस बात को समझें कि परिवार में सामूहिक खुशी और एकता की खातिर पुराने रीति रिवाजों को समकालीन दृष्टिकोण से समायोजित किया जा सकता है। इस सोच के साथ केंद्र ने परिवारों में नवाचार के लिए एक विशेष कार्यक्रम सास-बहू के रिश्ते में सामूहिक खुशी की शुरुआत की। इसमें सास और बहू को यह सिखाया जाता था कि कैसे वे एक साथ पारंपरिक और आधुनिक विचारों को जोड़कर पारिवारिक खुशी और सामंजस्य बनाए रख सकती हैं। समाज में सास-बहू के रिश्तों को लेकर जिस तरह की नई सोच और समाज सुधार की दिशा शुरू हुई थी, वह अब पूरे भारत और दुनिया भर में एक नए रूप में देखने को मिल रही थी। सुमित्रा महिला केंद्र के प्रयासों ने यह स्पष्ट कर दिया कि रिश्तों में सम्मान और समझ का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है और एक ही परिवार में दो पीढ़ियां एक साथ मिलकर सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकती हैं। केंद्र ने सास-बहू के रिश्ते को केवल एक पारिवारिक मुद्दे से ज्यादा एक सामाजिक चुनौती के रूप में देखा और इसे पूरी दुनिया में एक वैश्विक परिवर्तन के रूप में प्रस्तुत किया। इसके माध्यम से समाज में हर वर्ग को यह समझने का मौका मिला कि अगर रिश्तों में सम्मान और समझ बनी रहे, तो समाज की हर चुनौती को हल किया जा सकता है। राधिका और सुमित्रा देवी की महत्वपूर्ण पहल का अब वैश्विक प्रभाव था। उनका काम अब एक आंदोलन बन चुका था और पूरी दुनिया में सास-बहू के रिश्तों में सुधार लाने के लिए संगठनों और संस्थाओं के साथ मिलकर नए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे। इस सामाजिक आंदोलन ने साबित कर दिया कि सास-बहू के रिश्ते न केवल भारतीय समाज का हिस्सा हैं, बल्कि हर संस्कृति में सामंजस्य और समझ की आवश्यकता है। सुमित्रा महिला केंद्र ने यह साबित किया कि परिवारों के रिश्तों में सुधार करके हम एक सशक्त और समृद्ध समाज बना सकते हैं। सुमित्रा महिला केंद्र के प्रयासों का प्रभाव अब पूरे समाज में महसूस होने लगा था। यह केवल सास-बहू के रिश्तों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि केंद्र के कार्यों ने समाज के हर परिवार में सुधार की एक नई लहर पैदा कर दी थी। परिवारों के भीतर रिश्तों की परिभाषा अब बदल चुकी थी। यह अब केवल खून के रिश्तों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह हर सदस्य के बीच सम्मान, प्यार और सहयोग की भावना से भरा हुआ था। समानता का संदेश, सास-बहू के रिश्तों में एक नई ऊर्जा। सास-बहू के रिश्ते अब केवल एक पारंपरिक संघर्ष की कहानी नहीं थे, बल्कि यह एक सामाजिक और मानसिक बदलाव का प्रतीक बन चुके थे। केंद्र ने इस विचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए समानता के रूप में रिश्ते नामक एक पहल शुरू की। इसका उद्देश्य यह था कि रिश्ते अब केवल एक दायित्व नहीं, बल्कि साझेदारी का रूप ले।
राधिका और सुमित्रा देवी ने इस पहल को इस तरह से पेश किया कि सास बहू का रिश्ता अब साझेदारी और सहकार्य पर आधारित है, न कि एक शक्ति संघर्ष पर। वे दोनों मानती थी कि यदि सास और बहू एक दूसरे की ताकत और कमजोरी को समझकर एक दूसरे का साथ दें, तो परिवार में तनाव कम होता है और एक नई ऊर्जा का संचार होता है। सुमित्रा महिला केंद्र का एक अन्य महत्वपूर्ण योगदान था महिलाओं के लिए समान अवसरों का निर्माण। सास और बहू को अब केवल पारिवारिक जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं रखा गया था, बल्कि उन्हें समाज में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए भी प्रेरित किया गया था। सास और बहू ने मिलकर स्वयं सहायता समूह, कृषि कार्यक्रम और शहरी विकास योजनाओं में भाग लिया, जिससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई और समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ। केंद्र ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर भी जोर दिया। इसके लिए उन्होंने कई रोजगार निर्माण कार्यक्रमों की शुरुआत की, जहां महिलाओं को उद्यमिता के गुण सिखाए जाते थे और उन्हें अपने परिवारों के साथ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के अवसर दिए जाते थे। प्रिया ने इस बारे में कहा, हम यह चाहते थे कि महिलाएं अपनी पारंपरिक भूमिका से बाहर निकलकर समाज में सशक्त योगदान दें। जब सास और बहू मिलकर यह काम करती हैं, तो यह न केवल परिवार को सशक्त बनाता है, बल्कि समाज में भी बदलाव लाता है। राधिका और सुमित्रा देवी के प्रयासों ने सास बहू के रिश्तों को केवल पारिवारिक सीमा तक नहीं रखा, बल्कि यह अब संस्कृति का हिस्सा बन चुका था। वे दोनों मानती थी कि सास बहू के रिश्ते केवल पारिवारिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक भी होते हैं। उनका मानना था कि हर पीढ़ी को अपनी संस्कृति को समझने और उसे आगे बढ़ाने का अवसर मिलना चाहिए। सुमित्रा महिला केंद्र ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों और त्योहारों का आयोजन किया, जहां सास और बहू मिलकर पारंपरिक संगीत, नृत्य और कला रूपों का प्रदर्शन करती थी। यह गतिविधियां न केवल रिश्तों में समरसता लाती थी, बल्कि यह परिवारों को सांस्कृतिक रूप से जोड़ने में भी सहायक थी। सुमित्रा देवी ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में कहा, संस्कृति और पारंपरिक मूल्यों को बढ़ावा देना केवल हमारे रिश्तों को सशक्त नहीं बनाता, बल्कि यह हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और हमें एक साझा पहचान प्रदान करता है। अब समाज में सास बहू के रिश्तों को लेकर एक नई सोच उत्पन्न हो चुकी थी। राधिका और सुमित्रा देवी के प्रयासों ने यह साबित कर दिया था कि सास बहू के रिश्ते केवल संघर्ष और तनाव की कहानी नहीं, बल्कि प्रेम, समझ और सहयोग की कहानी भी हो सकते हैं। सुमित्रा महिला केंद्र ने एक नई दिशा दी थी, जिसमें रिश्तों की संजीवनी शक्ति थी। यह बदलाव अब केवल व्यक्तिगत परिवारों में ही नहीं, बल्कि पूरे समाज में महसूस हो रहा था। परिवारों में बदलाव की यह लहर अब समाज के हर वर्ग में फैल चुकी थी। सास बहू के रिश्तों में यह बदलाव अब एक सामाजिक आंदोलन बन चुका था, जिसने समाज में समझ, सम्मान और सहयोग की नई परिभाषा स्थापित की थी। आदित्य ने इस बारे में कहा, हमने यह देखा है कि सास बहू के रिश्तों में जो बदलाव आया है, वह सिर्फ पारिवारिक नहीं, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहा है, जहां हर सदस्य को अपने स्थान का सम्मान है। सुमित्रा महिला केंद्र के कार्यों ने अब विश्व भर में प्रभाव डाला था। केंद्र ने सास बहू के रिश्तों में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए थे। इन कार्यक्रमों ने समाज के विभिन्न हिस्सों को एकजुट किया और यह सिद्ध कर दिया कि सास बहू के रिश्तों को लेकर सुधार सिर्फ एक देश या एक संस्कृति तक सीमित नहीं रह सकता। यह आंदोलन अब एक वैश्विक आंदोलन बन चुका था, जो रिश्तों की अहमियत को समझाने और उसे सुधारने के लिए दुनिया भर के समाजों में एक साथ काम कर रहा था। विभिन्न देशों में सास बहू के रिश्तों को लेकर सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे थे, और यह दिखा रहा था कि रिश्तों में सुधार और सामंजस्य से समाज में भी सुधार संभव है। राधिका और सुमित्रा देवी की यात्रा अब सिर्फ एक व्यक्तिगत कहानी नहीं थी,
बल्कि यह पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। सुमित्रा महिला केंद्र ने जो बदलाव लाया था, वह अब हर घर, हर गांव और हर शहर में महसूस किया जा रहा था। सास-बहू के रिश्ते अब केवल घरेलू दायित्वों तक सीमित नहीं थे, बल्कि यह एक समाज परिवर्तन के उपकरण बन चुके थे। केंद्र ने समाज में रिश्तों की पुनर्परिभाषा की दिशा में कई नए कदम उठाए थे। अब लोग यह समझने लगे थे कि रिश्तों में समझदारी, सम्मान और सहयोग की कमी ही हर संघर्ष का कारण बनती है। राधिका और सुमित्रा देवी के विचारों ने समाज में रिश्तों के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना पैदा की थी। अब सास-बहू के रिश्ते केवल संघर्ष और झगड़े की नहीं, बल्कि साझी समृद्धि और सहयोग के प्रतीक बन चुके थे। सुमित्रा महिला केंद्र ने यह सिद्ध कर दिया था कि जब सास और बहू एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं, तो पारिवारिक और सामाजिक जीवन में गुणात्मक बदलाव संभव होता है। प्रिया ने एक संवाद सत्र में कहा, आज हम यह देख सकते हैं कि सास बहू की जो परंपरागत छवि हम जानते थे, वह बदल चुकी है। अब यह दोनों पीढ़ियां एक दूसरे का सहयोग करती हैं, एक दूसरे से सीखती हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए एकजुट होती हैं। सुमित्रा महिला केंद्र के माध्यम से राधिका और सुमित्रा देवी ने एक नई दिशा और आंदोलन की शुरुआत की थी। यह आंदोलन अब न केवल सास-बहू के रिश्तों में सुधार के लिए था, बल्कि यह समाज के हर स्तर पर समानता, समझ और सहयोग को बढ़ावा देने का एक प्रतीक बन चुका था। परिवारों और समाजों में यह बदलाव अब एक स्थिर और सशक्त समाज की ओर बढ़ते कदम थे, जहां हर व्यक्ति को सम्मान और समर्थन मिलता था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी दिलचस्प कहानियों के लिए देखते रहें।